हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम व उसके भेदों के बारे में। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे लड़का, लड़का क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग में भी लड़के के लिए हम लड़का संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर हम लड़के के लिए सर्वनाम शब्द कौन सा यूज़ करेंगे? वह शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लड़का है तो वह लड़का है या वह। स्त्रीलिंग ऐसे ही लड़की, लड़की क्या है? स्त्रीलिंग। लड़की के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वह। जैसे वह जा रही है और लड़के के लिए वह जा रहा है। तो सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। सर्वनाम के दो रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जैसे मैं का इस्तेमाल कोई भी इंसान अपने लिए, जैसे अगर कोई एक इंसान है तो वो अपने लिए मैं का इस्तेमाल करता है। जैसे मैं एक लड़का हूँ तो मैं का इस्तेमाल करेगा। अगर एक से ज़्यादा, बहुवचन क्या होता है? एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति होते हैं या कोई भी होता है तो वो उस हम का इस्तेमाल करेंगे। हम लड़के हैं। ऐसे ही मेरा एक वचन में यूज़ होता है, में इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरा नाम कुछ भी है, जैसे मेरा नाम राम है या मेरा घर दूर है। अगर एक से ज़्यादा लड़के हैं तो क्या यूज़ करेंगे? हमारा घर बहुत दूर है। बहुवचन में हमारा इस्तेमाल करेंगे और एक वचन में मेरा। अगला है तुम। तुम एक वचन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे तुम एक लड़के हो। बहुवचन जैसे तुम लोग बहुत सारे हो, ऐसे बहुवचन के लिए तुम लोग का इस्तेमाल करेंगे। वह एक वचन के लिए यूज़ होता है। वे एक से ज़्यादा अगर कोई है तो वे बहुवचन में यूज़ होता है। यह एक वचन के लिए, ये बहुवचन के लिए, इसे एक वचन के लिए, इन्हें एक से ज़्यादा है तो इन्हें का इस्तेमाल होता है। उसे एक वचन के लिए, उन्हें एक से ज़्यादा अगर कोई है तो उन्हें का हम उन्हें सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक और नंबर 6 निजवाचक। अब इन भेदों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, अगर कोई बोलने वाला है तो मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं शब्द का यूज़ किया जाता है। जैसे बोलने वाला अपने लिए क्या यूज़ करता है? मैं, तो मैं बोलने वाले के अंदर आता है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम का इस्तेमाल किया जाता है सुनने वाले के लिए। अगर कोई सुनने वाला है तो उसके लिए हम तुम का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वह व्यक्ति होता है, अन्य सभी के लिए, अगर कोई अन्य कोई व्यक्ति है तो उसके लिए हम वह का इस्तेमाल करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। नंबर 2 सर्वनाम के भेद, नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह मेरी साइकिल है, यह निश्चय है कि यह मेरी साइकिल है। निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। वह मेरी बहन है तो वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये मेरी पेंसिल है। पेंसिल ये निश्चित है तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। वे पुस्तकें मेरी हैं, वे भी निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हम निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते तब हम कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का उपयोग या प्रयोग करते हैं। जैसे हमें किसी वस्तु के बारे में पता नहीं होता वो कितनी है तो हम किसी, कुछ, कोई का इस्तेमाल करते हैं। उन शब्दों को, उन सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, मतलब हमें उसका पता नहीं है कि वो कितने हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है। कोई आया है में हमें ये पता है कोई आया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन आया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ, तुम्हारे पास कुछ कपड़े हैं। अब कुछ कपड़े हैं, कुछ में हमें ये नहीं पता कि कितने कपड़े हैं, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसी, जैसे किसी का बैग यहाँ रखा है। अगर हमें यह नहीं पता कि किसका बैग है तो हम किसी का यूज़ करेंगे, तो ये किसके अंदर आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। नंबर 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम प्रश्नों को पूछते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हमने अगर किसी से कुछ प्रश्न पूछना है तो जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। जैसे कौन, तुम कौन हो, हमने उससे क्या किया है? प्रश्न पूछा है कि तुम कौन हो, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या, तुम्हारा क्या नाम है, ये हमने उससे प्रश्न किया है, तो ये भी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही किसे, किसका और कहाँ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। जैसे जो खाना खा रही है वह मेरी बहन है। ये एक दूसरे के साथ संबंध बता रहे हैं, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, यानी इसमें वो अपने बारे में बता रहा है, अपने लिए यूज़ कर रहा है स्वयं, तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। खुद, मैं अपना काम खुद कर लूँगी, ये भी क्या आ गया? निजवाचक सर्वनाम के अंदर आ गया। अपने आप, माँ मैं अपना कार्य या गृह कार्य अपने आप कर लूँगी, तो अपने आप भी निजवाचक सर्वनाम के अंदर आ गया। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम
कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।